पॉइंट ऑफ आइडेंटिफिकेशन की बात करें तो सबसे पहले हमारे ये तीन जो हमारी बोन है वो तीन बोन से मिलकर बनी होती है, इलियम, प्यूबिक और इस्चियम। अगर हम बात करें इलियम की तो ये सबसे पहले ये जो आ रहा है वो आपका इलिक विंग है, उसके बाद ये इनर लिप है ऑफ इलियम, ये इलिक क्रस्ट, और ये जो आ रहा है आपका आउटर लिप। उसके बाद सबसे पहले ये इलिक ट्यूबरोस्टी है, ये आपका वो आर्टिकुलर सरफेस ऑफ दी इलियम। उसके बाद ये आपकी है आर्पेट लाइन। उसके बाद ये जो आपके पास एमिनेंस है ना, इसे कहते हैं इलियो प्यूबिक एमिनेंस। इसके बाद अगर हम बात करें ये दो आपके पास ये जो आपके पास आ रहे हैं ना, ये एंटीरियर सुपीरियर इलिक स्पाइन और ये एंटीरियर इंफीरियर इलिक स्पाइन। ये आपके पास है ल्यूनेट सरफेस, ये एस्टेबुलम और ये एस्टेबुलर फोसा, और ये नोच जो नज़र आ रही है वो एस्टेबुलर नोच है, ये जो आपको नोच नज़र आ रही है। उसके बाद की बात अगर हम बात करें, ये हमारे पास जो इसी को बैक साइड पर घुमाएं तो ये हमारे पास पोस्टीरियर सुपीरियर इलिक स्पाइन है, ये पोस्टीरियर इंफीरियर इलिक स्पाइन है, ग्रेटर शियाटिक फोरामेन, और ये है हमारा लेसर शियाटिक फोरामेन। ग्रेटर शियाटिक नोच और लेसर शियाटिक नोच, और ये आपको जो नज़र आ रही है वो है इस्चियम स्पाइन, इस्चियम की स्पाइन है ये। उसके बाद ये इस्चियम की बॉडी इस्चियल ट्यूबरोस्टी भी से कह सकते हैं, और ये आपके पास रेमस है, ये सुपीरियर रेमस, ये इन्फीरियर रेमस। उसके बाद अगर हम बात करें ये आपका जो फोरामेन, इसे ऑब्स्ट्रक्टिव फोरामेन कहते हैं। ये हमारे पास बॉडी ऑफ प्यूबिस है, ये हमारे पास जो आ रही सरफेस ये सिम्फिजियल सरफेस, ये हमारे पास प्यूबिस है ना, प्यूबिक ट्यूबरकल है। जब आपको एग्जाम में सबसे पहले बोन दे तो सबसे आपने पहले अगर बोन की साइड टर्मिनेशन करनी है ना, तो आपने बोन जब पकड़ेंगे ना तो ये जो आपका बैक साइड है ना हमेशा अपनी तरफ करनी है, और जो एंटीरियर व्यू है वो एग्जामिनर की तरफ करना है। जब ऐसे करेंगे तो हमें पता लग जाएगा ये आपकी लेफ्ट साइड की बोन है, तो आपने लेफ्ट हैंड के में इसे पकड़ना है। अगर हम इसके पॉइंट ऑफ आइडेंटिफिकेशन की बात करें तो ये हेड है, ये हमारी नेक है, ये ग्रेटर ट्रोकेंटर है, ये लेसर ट्रोकेंटर है, ये इंटर ट्रोकेंटेरिक क्रस्ट है, और ये ट्रोकेंटेरिक फोसा, ये जो अंदर आपको नज़र आ रहा है, और ये फोबिया। उसके बाद ये जो लेसर ट्रोकेंटर से छोटी सी लाइन आ रही है ना, इसे हम कहते हैं पेक्टिनियल लाइन। उसके बाद ये लीनियर स्प्रे है, लेटरल और मीडियल, मतलब ये वाली लेटरल और ये मीडियल। इसके बाद ये शाफ्ट है मुकम्मल, और ये हमारा लेटरल कंडाइल, मीडियल कंडाइल, मीडियल लेटरल एपिकोंडाइल, मीडियल एपिकोंडाइल, और ये हमारा अडक्टर ट्यूबरकल आ गया। और अगर हम बैक साइड की बात करेंगे ये हमारी पोप्लिटियल सरफेस आ गया, और इंटरकोंडाइलर फोसा, और ये ऊपर जो दोनों के दरमियान में है इंटरकोंडाइलर लाइन है ये वाली हमारी टिबिया बोन है। इसकी साइड डिटर्मिनेशन के लिए हमें सबसे पहले ये जो मिलियोलस है ना, इसे देखने की ज़रूरत है। ये हमेशा मीडियल साइड पे होगा, लाइक अगर ये ऐसे मैं पकड़ूँ ना तो ये मेरे अगर ये मेरी बॉडी की तरफ आ रहा है, लेकिन अगर मैं ये करूँ तो ये लेटरल साइड पे हो जाएगा। तो सो हम इसे मीडियल साइड पे रखेंगे, तो ये मेरी लेफ्ट साइड की बोन है, लाइक देखें मीडियल साइड पे ऐसे आ रहा है। और इसके अगर पॉइंट्स की बात करें तो ये हमारा अगर ऐसे मैं पकड़ूँ आपकी तरफ तो मीडियल कंडाइल, लेटरल कंडाइल, उसके बाद ये हमारा मीडियल फेसेट, लेटरल फेसेट, इंटरकोंडाइलर एमिनेंस। उसके बाद ये टिबियल ट्यूबरोस्टी, ये आ गया एंटीरियर बॉर्डर। ये हमारा अगर बात करें ना मीडियल मिडुलस के अपोजिट साइड, तो ये हमारा आ जाएगा लेटरल बॉर्डर, और जो मीडियल मिडुलस की साइड पे होगा ये हमारा आ गया मीडियल बॉर्डर। और ये हमारी एंटीरियर सरफेस, ये हमारी लेटरल सरफेस, ये हमारी मीडियल सरफेस, ये हमारी है पोस्टीरियर सरफेस। अगर हम बात करें ऊपर की बैक साइड की, बोन की बैक साइड की बात करें तो यहाँ पे आएगी हमारे पास सोलियर लाइन, और इसके ऊपर अगर हम बात करें तो ये आर्टिकुलर जो फेसेट है ये फिब्यूलर आर्टिकुलर फेसेट है, और यहाँ पे जो सोलियर लाइन की तकरीबन ये हमारे पास न्यूट्रन फोरामेन होगा। और इसकी इंपॉर्टेंस ये है कि न्यूट्रन, अगर किसी भी बोन के न्यूट्रन फोरामेन के पास से कोई फ्रैक्चर होगा ना तो उसके चांसेस एवास्कुलर नेक्रोसिस होने के ज़्यादा है, क्योंकि न्यूट्रन फोरामेन में हमारी वेसल्स मौजूद होती हैं, तो अगर वो डैमेज हो जाएंगी तो हमारी बोन के फ्रैक्चर के रिकवर होने के चांसेस बहुत कम होंगे। अगर हम नीचे की तरफ की बात करेंगे तो ये जो ये हमारा मिडियल मेल्यूलस है, और जो इसके दरमियान है ये आर्टिकुलर सरफेस ऑफ मिडियल मेल्यूलस, और ये है इन्फीरियर आर्टिकुलर सरफेस। और जो हमारी लेटरल साइड पे आएगा ना ये आएगा फिब्यूलर आर्टिकुलर सरफेस, ये वाला। तकरीबन हमारे को ये बोन लेवल ये सबसे पहले आपको काम करना है कि उसके अपर साइड और लोअर साइड को पहचानने का एक खास तरीका है कि जो अपर हेड है ना उसका वो प्लेन है, लेकिन जो उसका लोअर बॉर्डर है ना ये फिबुला बोन का हमारी, ये इसके अंदर ये फोसा वगैरह मौजूद है। ये सबसे पहले हम हेड की बात करेंगे, ये जो प्लेन वाला एरिया उसे हम हेड लिखेंगे। हेड की एक एपेक्स है, और ये जो एरियस ने अटैच होना है किसके साथ, हमारी टिबिया के साथ। टिबिया आर्टिकुलर सरफेस ऑफ टिबिया, ये एपेक्स और ये मुकम्मल हेड है, और ये उसकी नेक है। अगर हम लोअर बॉडी की बात करें तो ये जो हमारा आ रहा है नज़र, ये हमारा लेटरल मेल्यूलस, और ये आर्टिकुलर सरफेस ऑफ लेटरल मेल्यूलस, और ये हमारा आर्टिकुलर मेल्यूलर फोसा। अगर हम इसको ऐसे पकड़ेंगे ना तो ये हमारी आएगी लेटरल साइड के, तो ये हमारी राइट साइड की बोन है। हमने बल्कि ये इसे हम लेटरल साइड पे लेके आएंगे तो ये लेफ्ट साइड की हमारी बोन है, इस तरफ से अटैच होना है। तो हमारा अगर हम हेड के इसे पकड़ेंगे तो ये हमारा एंटीरियर सरफेस है, लेटरल बॉर्डर है,
ये जो हमारा पोस्टीरियर बॉर्डर है, ये हमारा लेटरल सरफेस और ये हमारी पोस्टीरियर सरफेस। बस मेनली नाम और एक एक पॉइंट ऑफ अगर आइडेंटिफिकेशन आता हो तो बस क्लियर है। नंबर हमारी कैल्केनियम, वो हम इसे याद कर सकते हैं टाइगर कब्स नीड मिल्क लाइक टाइगर, टी से टेलस, कैल्केनियम, एन से नेविकुलर, नीड से मिल्क, एम से जो हमारा आ जाएगा मीडियल क्यूनिफॉर्म, इंटरमीडिएट क्यूनिफॉर्म, लेटरल क्यूनिफॉर्म और ये क्यूबॉइड बोन। अगर हम बात करेंगे कैल्केनियम की, कैल्केनियल ट्यूबरोसिटी ये है हमारा मीडियल प्रोसेस ऑफ कैल्केनियल ट्यूबरोसिटी, ये लेटरल प्रोसेस ऑफ कैल्केनियल ट्यूबरोसिटी है। उसके बाद ये हमारा सस्टेंटिकुलम टिलाई और ये हमारा आ जाएगा जहाँ पे वो उसने फिबुला ने आप लिखना है, फिबुलर नोच। और ये हमारी जो टेलस बोन है, टेलस का ये जो आगे आ रहा है वो हेड है, ये नेक है और ये मीडियल ट्यूबरकल ऑफ टेलस और ये लेटरल ट्यूबरकल ऑफ टेलस। ये नेविकुलर है, नेविकुलर का एक बात याद नहीं, ये नेविकुलर की जो ट्यूबरोसिटी है। आगे क्यूबॉइड है, क्यूबॉइड के दो पार्ट हैं, ये इसकी ट्यूबरोसिटी है साथ और ये उसका हेड है। बस चंद चीज़ें याद करनी थी और ये हमारी आपको टार्सल और मेटाटार्सल्स वगैरह के बताया। और अगली फिनिश डिस्कस करने लगे हैं। सबसे पहले ये आ गया ऑब्स्ट्रेटर इंटरनस, ये पेरिफॉर्मिस और ये सबसे हमारा ऊपर आ गया ग्लूटियस मैक्सिमस। ये वो मसला जिसके ऊपर इंजेक्शन लगना होता है और इसके उतारेंगे। और ये आ गया मीडियस, मीडियस को उतारेंगे ना तो ये हमारा आ गया मिनिमस और ये हमारा ऑब्स्ट्रेटर एक्सटर्नस ये वाला। और ये हमारे 3 मसल्स हैं, 1 2 3 और जो दरमियान में है ना वो ऑब्स्ट्रेटर इंटरनस है और उसके ऊपर सुपीरियर गैमिला है और उसके ऊपर इंफीरियर गैमिला है। ये क्वाड्रिसेप्स फेमोरिस, ये क्वाड्रेटर्स के फॉर्म में है ना। अब इसके बाद हम बैक ऑफ क्या नाम है मसल डिस्कस करने लगे हैं। सेमी टेंडनोसिस ये मुकम्मल, उसके नीचे वाला सेमी मेम्ब्रेनोसिस, ये लॉन्ग हेड ऑफ क्वाड्रिसेप बाइसेप है, ये बाइसेप नीचे होता है। ये आ गया हमारा लॉन्ग हेड ऑफ बाइसेप मसल, साथ इसके नीचे शॉर्ट हेड आ जाएगा। अब हम एंटीरियर कार्डियोलॉजिक मसल डिस्कस करने लगे हैं। सबसे पहले एंटीरियर की बात करें तो ये आ गया हमारा सार्टोरियस को उतारने से नीचे आ गया रेक्टस फीमोरिस। रेक्टस फीमोरिस है, अब इसे उतारेंगे तो ये जो लेटरल साइड है ना, वासस लेटरैलिस, वासस इंटरमीडियस और वासस मीडियलिस। अब हम मीडियल साइड के मसल डिस्कस करेंगे। ये आ गया हमारा ग्रेसिलस। ग्रेसिलस को जब हम उतारेंगे तो इसके नीचे आ गया अडक्टर लोंगस, अडक्टर लोंगस के नीचे अडक्टर ब्रेविस और ये आ गया अडक्टर मैग्नस। और ये हमारा अडक्टर कैनाल, ये आ गया हमारा फेमोरल ट्रायंगल, ये इतनी, जिसमें ये आ गया मसल हमारा इलियाकस, बल्कि ये आ गया इलियाकस, ये हमारा सोस और ये पैक्टिनियस, इलियाकस और ये सोस और ये हमारा इलियोसोस और ये हमारी फेमोरल ट्रायंगल होगी। ये आ रही है ना एडक्टर कैनाल और ये है एडक्टर हियाटस या एडक्टर मैग्नस। अब इस हम नर्व्स की बात करें, आर्टरीज की बात करेंगे, खत्म कर इंटीरियर कंपार्टमेंट के मसल्स। ये टीबियालिस एंटीरियर मसल है। टीबियालिस एंटीरियर के बाद ना ये हमारा आ गया एक्सटेंसर डिजिटोरियम लोंगस। ये होंगे एक्सटेंसर कंपार्टमेंट है, एक्सटेंसर डिजिटोरियम लोंगस। एक्सटेंसर डिजिटोरियम लोंगस को जब हम उतारेंगे तो सबसे नीचे आएगा प्रोनियस लोंगस, प्रोनियस ब्रेविस और ये अंत पे आ जाएगा प्रोनियस टर्शियस का टेंडन। अब हम इसके बैक को घुमाएंगे तो सबसे जो ऊपर मसल होगा ना हमारा गैस्ट्रोक्नीमियस, इसके 2 हेड हैं, एक मीडियल और एक लेटरल। लेटरल वाला बड़ा होगा और इसके बाद ये नीचे जो टेंडन है ना, ये टेंडो कैल्केनियस का टेंडन आ रहा है। ये हमारा आ गया सोलियस मसल। सोलियस मसल को जब हम उतारेंगे ना तो पहले बात करें गैस्ट्रोक्नीमियस के नीचे ना प्लांटारिस का भी टेंडन आ, ये प्लांटारिस मसल है, ठीक है। और उसके बाद की बात करें तो सबसे ऊपर आ गया पोप्लिटियस, ये फ्लेक्सर डिजिटोरम लोंगस आ रहा है, ये वाला ना फ्लेक्सर डिजिटोरम लोंगस और ये फ्लेक्सस होल्सिस लोंगस। सबसे इस तरफ टेंडन की बात करें तो जो ये वाला टेंडन है ना, ये टिबियालिस पोस्टीरियर का आ रहा है, ठीक है। और ये वाला जो आ रहा है फ्लेक्सर डिजिटोरम लोंगस का आ रहा है और ये फ्लेक्सर होल्सिस लोंगस का आ रहा है और ये आ रहा है हमारा प्रोनियस आ रहा है, ठीक है, ज़बरदस्त।